तो हेलो दोस्तों, अभी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है भटाट से। भटाट गोरखपुर में पड़ता है, आपको पता ही होगा। अभी मैं जहाँ पे हूँ ये पिपरी नामक स्थान है, जहाँ पे आयुष यूनिवर्सिटी बना हुआ है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे पीछे। तो अभी मैं यहाँ से आज जा रहा हूँ बास्थान देवी के दर्शन करने। बास्थान का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो मलंग स्थान के नाम से भी कुछ लोग उनको जानते हैं। तो बास्थान की भटाट से दूरी लगभग 12 किलोमीटर है, 11 से 12 किलोमीटर के बीच। तो लगभग 10.5 या 11 किलोमीटर के जब आप रेंज में पहुंचेंगे तो तुरंत जैसे एक हाइट सा पुल आपको मिलेगा, मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। वहीं से मैं आपको आज माता जी के जो मंदिर है, जहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है, उसका मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो ये आयुष यूनिवर्सिटी है, फिलहाल अभी इसका निर्माण कार्य जारी है लगातार। और ये 4 लेन भी बन रहा है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये भटाट बास्थान रोड है, ये आयुष यूनिवर्सिटी है। फिलहाल अभी इसमें पढ़ाई चल रही है, डॉक्टर वगैरह बैठते हैं, ओपीडी वगैरह सब कुछ है। लीजिए जी, पहुंच गए बास्थान देवी मंदिर। ये आप पास में बड़ा बड़ा पेड़ देख रहे हैं, वो ऊंचा सा पुल देख रहे हैं दूर सा, इसी के पास ही ये मंदिर स्थित है। ये लोकेशन आप देख लीजिए। अभी यहाँ से चलते हैं मंदिर में, आपको दर्शन कराते हैं और तब यहाँ की विशेषता आपको बताते हैं। ये रहा पूरा मंदिर क्षेत्र। यहाँ से चलते हैं मंदिर में। ये मंदिर जाने का रास्ता है, ये मंदिर जाने का रास्ता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ मेला भी लगता है बास्थान देवी का। अगर आप ना आए हो कभी तो आपको मैं बता दूं, यहाँ मेला भी लगता है। तो ये मेला क्षेत्र है पूरा, आप देख पा रहे हैं। इधर पार्किंग वगैरह लगती है गाड़ी। प्रत्येक नवरात्र के समय यहाँ मेला लगता है, आप जरूर आए। धर्मशालाएं, अनुष्ठान वगैरह होता है। तो ये मंदिर का अंदर का आप प्रांगण देख पा रहे हैं पूरा का पूरा। यहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु, कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। काफी सारे श्रद्धालु आपको अंदर मंदिर में नजर आ रहे होंगे। ये है मंदिर का मुख्य गेट। जय मां वामन शक्तिपीठ मंदिर बास्थान। जानते हैं कि बास्थान देवी की क्या कहानी है। करीब 200 साल पहले एक महिवाल था। महिवाल जो गाय वगैरह भैंस वगैरह चराते हैं, तो एक महिवाल था जिसका नाम गुनई यादव था। वह अपनी भैंस चरा रहा था। थोड़ी देर बाद भैंस गायब हो गई। उसके बाद वह पास ही स्थित एक पिंडी था जहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते थे माता जी का। वहाँ बैठ के बोला कि अगर माता जी आपके अंदर चमत्कार है तो आप मेरी भैंस वापस दिला दीजिए। पास ही स्थित चिलवाताल नदी में वह अपनी प्यास बुझाने चला गया। जाकर के पास में देखा तो उसकी भैंस वहीं पर खड़ी थी। फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन फिर वह माता की परीक्षा लेने आया और एक सूखे बांस की लाठी लिया रहता था, वो वहाँ पे लगा दिया माता की पिंडी के पास और बोला ये अगले दिन आऊँगा, अगर हरा भरा रहा तो मान जाऊँगा आप में चमत्कार है। फिर वह छोड़ के चला गया। अगले दिन आया तो पूरा का पूरा वह सूखी बांस की जो लाठी थी पूरे बांस में, पूरे बांस के बगीचे में बदल गई। तब से उस स्थान का नाम बास स्थान रखा गया, क्योंकि बांस के पेड़ के पास वो स्थान देवी पिंड था। तो यही वहाँ की कहानी है। बाकी और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे ये जो रास्ता जा रहा है सीधे सीधे, ये बास्थान मलंग स्थान पर चला जाता है, जहाँ से 2 रास्ते आपको कटते मिलते हैं। आप आगे जाएंगे तो वहाँ से आप पनियरा चले जाएंगे या लेफ्ट मुड़ेंगे गोरखपुर चले जाएंगे। मैं दर्शन कर चुका हूँ, आपने भी अभी दर्शन किया बास्थान देवी का। आपने देखा भी माता गंवा शक्तिपीठ का नाम से वहाँ पे संबोधित किया गया है। आपको बता दें गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन या गोरखपुर सिटी से इस मंदिर की दूरी लगभग 22-23 किलोमीटर है। अगर आप महाराजगंज साइड से आते हैं तो आपको भटाट होकर के आना होगा। भटाट से इस मंदिर की दूरी लगभग 10.5 से 11 किलोमीटर और गोरखपुर सिटी से इस मंदिर की दूरी 22 से 23 किलोमीटर पड़ेगी। अगर गोरखपुर सिटी से आप गोरखनाथ साइड से आ रहे हैं या मानीराम साइड से आ रहे हैं तो जगह जगह आप रास्ते हैं आपको मिल जाएंगे, आप मैप पे देखेंगे। या अगर आप साधन से आना चाहते हैं, अगर गोरखपुर से आना चाहते हैं तो आप भटाट होके भी आ सकते हैं, या तो आप गोरखपुर से फिर महेसरा जो लेक है, महेसरा वाटर लेक है, आपको पता ही होगा, महेसरा पुल, वहाँ उसको महुआ तर भी बोला जाता है। वहाँ से भी ऑटो आपको बास्थान जाएगा और बास्थान से फिर आपको ऑटो इस मंदिर तक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जगह जगह से आ सकते हैं। अगर आकर के आपने अभी तक दर्शन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आएँ, यहाँ पे दर्शन करें। चलिए मिलते हैं किसी अन्य ब्लॉग में।